जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस के साथ साथ हिंदी साहित्य के लिए एक बढ़िया आपके लिए ऐप लॉन्च किया गया, हिंदी साहित्य का। तो आप हिंदी साहित्य के ऐप को भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए हिंदी साहित्य आदिकाल के नोट्स लॉन्च हो चुके हैं। आप हिंदी साहित्य के आदिकाल के नोट्स दोस्तों पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, जहां पर छायावाद के नोट्स भी दोस्तों आ चुके हैं, छायावाद के नोट्स लॉन्च हो चुके हैं। तो आप छायावाद के नोट्सों का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और साथ ही 2000 एमसीक्यू के नोट्स दोस्तों यहां पर लॉन्च हो चुके हैं। तो सभी साथी दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। और हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स अगर आप लाइव क्लासों के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो अभी मात्र 1200 रुपये में आप एडमिशन ले सकते हैं 12 महीने के लिए। ठीक है, तो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके अध्ययन स्टार्ट करेंगे। आज कुछ वन लाइनर प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बिना विकल्प के उत्तर बताना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम बताओ। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम बताओ, सभी लोग बताएंगे। और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आपके लिए आज क्या है, आज आपको विकल्प नहीं दिए जाएंगे, आपको ऐसे ही उत्तर बताना है। तो फटाफट से बताएं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज अपन चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपका पहला प्रश्न आ गया है कि सर चंद-बरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद-बरदाई, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चंद-बरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है दोस्तों। और आपका चंद-बरदाई बिल्कुल सही है, हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंद-बरदाई। और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है। वेरी गुड आंसर। कामायनी के रचनाकार कौन है, अगला क्वेश्चन, कामायनी के बारे में बताइए। फटाफट सभी लोग बताएंगे। कामायनी की बात करें तो इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग। कामायनी की दोस्तों बात करें तो कामायनी का रचना काल 1935 है। ठीक है, कामायनी के रचनाकार आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, कामायनी के रचनाकार कौन है, इसका आंसर आपको चयन करना है। उत्तर क्या है, और उत्तर है दोस्तों, कामायनी के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया, जयशंकर प्रसाद आपका सही है। रामचरितमानस के बारे में बताइए जल्दी से, इसके रचनाकार कौन है और इस रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस का जो दोस्तों रचना काल है वो क्या है। रामचरितमानस में जो है इसकी रचना में कितना समय लगा वो भी आपको बताना है। तो फटाफट से सभी लोग बताते जाए, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तीन और क्वेश्चन साथ में है आपके, उनका आंसर भी आपको चयन करना है। सभी लोग चयन करें, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। ठीक है, बात करें रामचरितमानस की तो इसके रचनाकार तो सभी लोगों को पता है कि सर तुलसीदास हैं। वेरी गुड आंसर, तुलसीदास है। इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा अवधी है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड, 1631 इसका रचना काल है। बहुत बढ़िया। और पद्मावत की रचना किसने की, ये भी आपको बताना है। पद्मावत की रचना किसने की, इसका आंसर आपको चयन करना है। पद्मावत जो कि दोस्तों ये हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य। तो प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा, पद्मावत। ठीक है, अब पद्मावत की रचना किसने की ये आपको चयन करना है। किसने की, जल्दी से बताएं। पद्मावत की रचना किसने की आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर है जायसी ने। जायसी ने की है, कब की है और किस भाषा में की है, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। पद्मावत 57 खंड है, दो भागों में ये प्रकाशित है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग, दो भागों में है। 57 इसमें खंड हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। साकेत किसकी रचना है, साकेत, साकेत के बारे में बताएं। इसका रचना काल भी बताना है साकेत का, बताएं। साकेत, साकेत का काव्य रूप आपको पता है कि ये महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य साकेत। इसका रचना काल बताइए। साकेत, वेरी गुड। पद्मावत 1540, 1540 पद्मावत।
ठीक है, साकेत के बारे में बताओ, साकेत के रचनाकार। राम काव्य पर आधारित ये दूसरा महाकाव्य माना जाता है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। और इस महाकाव्य के रचनाकार जो है वो कौन है? साकेत के मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। वेरी गुड आंसर, साकेत के मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला है रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना किसने की? इसका आंसर बताइए। रामचंद्रिका इसकी रचना किसने की है? ये आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे। एक बार वीडियो को लाइक भी कर लो। रामचंद्रिका, रामचरितमानस और रामचंद्रिका, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। रामचंद्रिका की जो भाषा है वो ब्रज मानी जाती है, ब्रज, जबकि रामचरितमानस की भाषा क्या मानी जाती है? अवधी मानी जाती है। ठीक है, रामचंद्रिका के रचनाकार आपको आपने बताया केशवदास। केशवदास का जन्म भी आपको बताना है, केशवदास का जन्म बताना है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है दोस्तों। रीतिकाल के प्रवर्तक हैं डॉक्टर नगेंद्र ने, है ना, और श्याम सुंदर दास ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना केशवदास को। केशवदास का जन्म आपको बताना है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, बिल्कुल सही आंसर। तुलसीदास एक किसकी रचना है? तुलसीदास। तुलसीदास दोस्तों एक खंड काव्य माना जाता है। तुलसीदास एक कवि का नाम है, लेकिन तुलसीदास यहाँ पर रचना पूछी गई, तो इस रचना का जो काव्य रूप है वो खंड काव्य है, खंड काव्य। लेकिन आपको बताना इसके रचनाकार कौन है? 1555 में जन्म हुआ था किसका? केशवदास का। बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुलसीदास एक किसकी रचना मानी जाती है? जल्दी से आंसर आपको चयन करना है। तुलसीदास किसकी रचना है आपको बताना है, तो बताइए। तुलसीदास, बोले सर तुलसीदास निराले कवि थे, निराले कवि थे, तो ये तुलसीदास रचना भी किसकी हो जाएगी? निराला की हो जाएगी। वेरी गुड आंसर। मृगनयनी के रचनाकार कौन है? मृगनयनी के रचनाकार कौन है आपको बताना है। मृगनयनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न आपको चयन करना है। मृगनयनी के इसके रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। और यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सर मृगनयनी पूछा है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया उपन्यास है ये मृगनयनी। ठीक है, मृगनयनी, गढ़कुंडहार, और ये मृगनयनी जो इसके रचनाकार हैं वो है वृंदावन लाल वर्मा। बिल्कुल राइट आंसर, वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक कहानी की परंपरा की शुरुआत की थी वृंदावन लाल वर्मा ने। और बात करें कि ये किस प्रकार के उपन्यासकार हैं, तो ये ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। कौन? वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, ये वृंदावन लाल वर्मा जी। याद रखो, नीला चांद एक किसकी रचना है? नीला चांद, नीला चांद आपको बताना है ये किसकी रचना है। जल्दी से बताएं सभी साथी, और एक बार लाइक जरूर कर दें। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। और नीला चांद के रचनाकार आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे नीला चांद ये किसकी रचना है। और यहाँ पर उत्तर जा रहा है कि सर नीला चांद शिव प्रसाद। किसकी रचना है दोस्तों? शिव प्रसाद की रचना है, शिव प्रसाद। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह की रचना है ये नीला चांद। बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। राग दरबारी की रचनाकार कौन है? राग दरबारी, बहुत ही कई बार अपन ने पढ़ा है राग दरबारी के रचनाकार। आपको चयन करना है, इनमें से कई बार रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, बताइए बताइए मायाराम जी। बिल्कुल, राग दरबारी एक किसकी रचना है? राग दरबारी के रचनाकार कौन है आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक करना है, और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर राग दरबारी आपने पूछा है, तो उत्तर है श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। मेला आंचल के रचनाकार कौन है? मेला आंचल, मेला आंचल इसके रचनाकार कौन है? मेला आंचल के रचनाकार आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा ये उपन्यास है दोस्तों। और आपको पता होगा कि ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? आपका उत्तर आ गया है कि सर मेला आंचल अगर आपने पूछा है, तो इसके रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, वेरी गुड आंसर। विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है?
विनय पत्रिका की रचना का, इसकी भाषा पूछी जाती है कई बार। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, भाषा भी आपको बताना है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, विनय पत्रिका की रचना बताना है, विनय पत्रिका ये किसकी रचना है, ये भी आपको चयन करना है। तो जल्दी से चयन करिए, विनय पत्रिका किसकी रचना है बताएं। तो विनय पत्रिका की भाषा पूछी जाती है तो आपको पता है कि सर इसकी भाषा है ब्रज। कौन सी भाषा है, ब्रज। लेकिन विनय पत्रिका ये किसकी रचना ये पूछा जाता है तो आपका उत्तर हो जाता है कि ये तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, तुलसीदास की है। वेरी गुड आंसर। रंगभूमि की रचना किसने की, रंगभूमि की, रंगभूमि की रचना किसने की, ये उपन्यास है दोस्तों। रंगभूमि आपने पढ़ा होगा, ये उपन्यास किसका है ये आपको चयन करना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रंगभूमि की रचना किसने की, यहाँ पर आपको बताना है। तो रंगभूमि की रचना की है किसने, बताइए। एक बार लाइक करके अपने मित्रों का शेयर कर दीजिए। रंगभूमि की रचना किसने की है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और रंगभूमि ये उपन्यास है, और ये उपन्यास किसका है, रंगभूमि ये उपन्यास है दोस्तों प्रेमचंद का, प्रेमचंद जी का उपन्यास है। वेरी गुड आंसर, रंगभूमि प्रेमचंद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चिदम्बरा किसकी रचना है, चिदम्बरा, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सबसे पहले मिला था ना इसको 1968 में, 1968 में 4 रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सबसे पहले 1968 में चिदम्बरा के लिए, ठीक है। 1972 में फिर उर्वशी के लिए मिला। फिर 1978 की बात करें तो 1978 में कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिल गया। फिर 1982 की अगर बात करें तो 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। तो ये 4 रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बाकी फिर संपूर्ण साहित्य में दोस्तों ये पुरस्कार मिलना चालू हुआ। चिदम्बरा की बात करें तो 1968 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और ये रचना किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, जिनका जन्म हुआ था 1900 में, 1900 में हुआ था कोसानी अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में। वेरी गुड। पल्लव इनकी रचना है जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। फिर बात करें प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, तो प्रिय प्रवास जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है दोस्तों। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, कभी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या उत्तर बताओगे, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर होगा प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का, ठीक है। और कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि आधुनिक काल में भ्रमर गीत से संबंधित दोस्तों कौन सी रचना है, तो भ्रमर गीत का वर्णन इस प्रिय प्रवास में मिलता है। अपन ने देखा कि सूरदास ने भ्रमर गीतों की रचना की, कितने भ्रमर गीतों की रचना की, 3 भ्रमर गीतों की रचना की थी। तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत की रचना की अपनी कृष्ण गीतावली में, कृष्ण गीतावली में। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी भ्रमर गीत की रचना की दोस्तों। वैसे ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत मिलते हैं, तो इस प्रिय प्रवास में मिलते हैं, जो कि खड़ी बोली की रचना है। प्रिय प्रवास हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, हरिऔध जी, हरिऔध जी याद रख लेना। गोदान किसका उपन्यास है, गोदान के बारे में अपन ने पढ़ा कई बार कि सर इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, गोदान को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य। और इसके उपन्यास, ये उपन्यास किसका है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। गोदान किसका उपन्यास है, जल्दी से आपको बताना, एक बार लाइक कर देना है, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें सभी साथी, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को। गोदान किसका उपन्यास है, इसका आंसर आपको बताना है। और सभी को पता है प्रेमचंद। अब प्रेमचंद की जब बात आई है तो प्रेमचंद का एक अधूरा उपन्यास था, उसका नाम बता दो। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा था, जयद्रथ वध ये किसकी रचना है, जयद्रथ वध ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है, सभी लोग बताएं। जयद्रथ वध ये किसकी रचना है, आपको चयन करना है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर आ गया है दोस्तों। जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है, किसकी रचना है। प्रेमचंद्र जी का मंगल सूत्र। बोले सर प्रेम में मंगल सूत्र अधूरा रह गया, ठीक है। तो मंगल सूत्र की रचनाकार कौन है,
मंगलसूत्र के रचनाकार हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद हैं, वेरी गुड। जयद्रथ वध ये किसकी रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर जयद्रथ का वध हो गया मेथी खा के। जयद्रथ का वध कैसे हो गया? बोले सर मेथी खा ली थी ज्यादा, मेथी। तो मेथी से क्या बनेगा? मैथिली शरण गुप्त, है ना। 1886 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था चिरगांव जिला झांसी में। मैथिली शरण गुप्त को अपनी रचना भारत भारती 1912 के लिए दोस्तों इन्हें, इसकी प्रसिद्धि के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है। इनका महाकाव्य साकेत है, साकेत महाकाव्य है इनका। एक और इनका महाकाव्य जय भारत, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यही सच है कि रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त का दूसरा महाकाव्य कौन सा है बताइए? मैथिली शरण गुप्त यही सच है, यही सच है। इसके रचनाकार कौन है? यही सच है, इसके रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही सच है, यही सच है। जयद्रथ वध खंड काव्य बिल्कुल सही है ना। और यहाँ पर आपको बताना है कि यही सच है, इसके रचनाकार कौन है? यही सच है कि मन्नू भंडारे में गया है। मन्नू कहाँ गया? बोले सर भंडारे में, भंडारे में गया। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो यही सच है कि मन्नू भंडारे में गया, तो ये मन्नू भंडारी की रचना है, बहुत बढ़िया। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार का नाम बताओ। उर्वशी, उर्वशी जिसके के लिए दोस्तों 1972, बहुत बढ़िया, 1972 में क्या मिल गया था? जय भारत 1952 का रचना है। और जय भारत दोस्तों महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है। 1972 में इस उर्वशी के लिए क्या मिल गया? इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। एक उर्वशी रचना किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की है उर्वशी। उर्वशी एक जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। उर्वशी एक रामधारी से दिनकर, बोले दिन में उर्वशी, और मतलब हृदय में बसी, दिन में बसी, तो दिन में से दिनकर हो जाएंगे, दिनकर जी हो जाएंगे। यामा की रचना किसने की? यामा, यामा के रचनाकार बताइए। यामा के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर इसे 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए। और यामा की रचना किसने की, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। और फटाफट से बताते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें सभी साथी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कि यामा पूछा गया है, तो यामा दोस्तों आपका महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, वेरी गुड। यामा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा ने रचना की थी। महादेवी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1907 में, 1907 में हुआ था जन्म महादेवी वर्मा का। 4 आधार स्तंभों में एक मानी जाती हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपसका, सप्तपर्णा, यामा, ये इनकी दोस्तों रचनाएं मानी जाती हैं। किसकी? महादेवी वर्मा की। इनको याद कर लेना है। और इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। कितनी नाव में कितनी बार के रचनाकार कौन है? कितनी नाव में कितनी बार, इसके रचनाकार कौन है बताइए? कितनी नाव में कितनी बार, इसके लिए भी दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1978 में, 78 में मिला। ये कितनी नाव में कितनी बार के रचनाकार आपसे पूछा गया है। सभी लोग बताएंगे। एक बार लाइक करेंगे, अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। कितनी नाव में कितनी बार, ये किसकी रचना है, ये आपसे पूछा गया। तो आपका उत्तर हो गया कि सर ये जो रचना है ये रचना अज्ञे जी की है। कितनी बार में कितनी, कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञे, अज्ञे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कलम का सिपाही किसकी रचना है? कलम का सिपाही ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। कलम का सिपाही, सभी लोग बताएंगे। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन हैं, ये आपको चयन करना है। जल्दी से बताएं, लाइक करना है और शेयर जरूर करना है अपने मित्रों को। कलम का सिपाही। और एक पूछा जाता है कलम का मजदूर। अपन ने कई बार इस डाउट्स को क्लियर किया है, कई लोग अभी भी डाउट्स में होंगे। कलम का मजदूर भी पूछा जाता है, तब भी आप अमृत राय लगाए आते हो। लेकिन एक कलम का मजदूर दोस्तों ये मदन गोपाल की है, जबकि कलम का सिपाही ये अमृत राय की रचना है। ये अमृत राय की, अमृत राय बिल्कुल सही है। अशोक के फूल ये किसकी कृति है? अशोक में बोले सर हजारों फूल फूलेंगे। कितने फूल फूलेंगे? हजारों, हजारों फूलेंगे। तो ये रचना भी किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी बताइए? अशोक का वृक्ष है, एक फूल फूलेंगे क्या? बोले सर एक नहीं, हजारों। ठीक है। तो हजारों फूलेंगे
तो यहाँ पर अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? विज्ञान गीता, विज्ञान गीता बताइए। अब कोई आपसे बोले कि हमारे केस जो हैं झड़ गए हैं, केस होते ना, केस, बाल, केस झड़ रहे हैं, बोले विज्ञान की गीता गाओ। दवाई बता देना, मैंने आपको दवाई बता दी। अगर आपके घर में, आपके परिवार में कोई समस्या हो, केस झड़ गए, बोले केस झड़ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? विज्ञान की गीता गाओ, सही हो जाएंगे विज्ञान की गीता। तो विज्ञान गीता, केस, केस झड़ रहे तो विज्ञान की गीता, ठीक है। तो विज्ञान गीता के रचनाकार केशव दास, वेरी गुड। अगला देख लो, जूही की कली, इसके रचनाकार कौन है? जूही की कली के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। जूही की कली, जूही की कली कैसी होगी? सीधी सादी होगी कि बड़ी निराली होगी, नटखट वाली, कैसी होगी? बोले सर इसका रचना काल है 1916। क्या है इसका रचना काल? 1916, ठीक है। अब जूही की कली का रचना काल जब 1916 है, तो अब जूही की कली एक किसकी रचना है, ये भी आपको बता देना। ये वही रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से इसको मना कर दिया था। तो ये जूही की कली प्रथम छंद मुक्त रचना भी मानी जाती है निराला जी की। निराला जी, मुक्त छंद के, एक क्वेश्चन आता है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? तो निराला, मुक्त छंद के निराला जी की रचना है, ठीक है। ये आपको याद रखना। सूर सागर के रचनाकार, सूर सागर, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के बारे में बता दूं कि साहित्य लहरी दोस्तों ये नायिका भेद संबंधी ग्रंथ माना जाता है, सूरदास जी का नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है साहित्य लहरी, ठीक है। अब सूर सागर की बात करें तो सूर सागर के रचनाकार आपको पता ही चल गया, सूर से सूरदास और सूर सागर, तो सूर सागर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर आते अगले क्वेश्चन की ओर, देखो भंवर गीत, ये भंवर गीत पूछा जाता है दोस्तों। भंवर गीत के रचनाकार कौन है? एक भ्रमर गीत आता है, एक भ्रमर दूत आता है, भ्रमर दूत, एक भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न की रचना भ्रमर दूत है। एक भ्रमर गीत, भ्रमर गीतों की रचना सूरदास ने की थी। अब ये भंवर गीत है, तो भंवर, भंवर पढ़ना है अपन को, किसकी भंवर पढ़ना बताइए? ग्रुप में किसी की पढ़ना तो नहीं है? बोले सर नहीं, नंद की पढ़ दो। किसकी? नंद की। तो नंद से नंददास, नंददास से क्या हो जाएगा? नंददास, याद रख लेना, भंवर गीत नंददास की रचना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नंददास की रचना है, नंद की भंवर। नदी में दीप कितने हैं बताइए? नदी के दीप, नदी के दीप एक किसकी कृति है? नदी की दीप कृति के रचनाकार कौन है? फटाफट से आंसर सभी लोग बताएंगे। और बहुत ही बढ़िया कृति है दोस्तों ये नदी के दीप, कई बार पूछा गया, आंसर अपना क्या हो जाएगा? नदी के दीप। और नदी के दीप के रचनाकार हैं, कौन रचनाकार हैं? बोले सर नदी में दीप कितने हैं? अग्गे, अग्गे, कितने दीप हैं? अग्गे, अग्गे हैं, तो अग्गे, अग्गे जी का जन्म हुआ था 1911 में दोस्तों। अग्गे 1911 में, और किसका हुआ था? नागार्जुन जी का भी हुआ था 1911 में, है ना। जन्मनम भी बताते जाओ आप लोग। नदी के दीप, अग्गे हो गया। तमस के रचनाकार कौन है? तमस, तमस के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तमस एक किसकी रचना है? सभी लोग चयन करेंगे तमस के रचनाकार। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया आपसे दोस्तों, ये तमस। और बताइए जल्दी से, लाइक जरूर करें सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें और हिंदी साहित्य ऐप को भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो। तमस के रचनाकार आपसे पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और सीधा आंसर जा रहा है भीष्म साहिनी, भीष्म, भीष्म तमस है, बोले भीष्म तमस, भीष्म तमस है, तो तमस भीष्म साहिनी, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। माटी की मूर्तें ये किसकी रचना है? बिल्कुल सरल सरल पूछे जा रहा है आज आपसे, क्योंकि विकल्प नहीं दिए जा रहा है आपको। तो बताइए, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें ये किसकी रचना है? और अपन क्या करते हैं, अपन ने देखा कि सर हम वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे माटी की मूर्तें स्थापित कर देते हैं। माटी की मूर्तें कहाँ स्थापित कर देते हैं? वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे। तो वृक्ष से बनेगा राम वृक्ष बैनीपुरी,
राम वृक्ष, बैनीपुरी, माटी की मूर्तें, इनको अपन को याद करना है। ठीक है, वेरी गुड आंसर। निशा निमंत्रण की रचना किसने की? निशा निमंत्रण की रचना किसने की, आपको चयन करना है। निशा निमंत्रण की रचना किसने की, एक क्वेश्चन है आपके लिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने मित्रों तक शेयर कर दो। निशा निमंत्रण के रचनाकार आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और कौन कौन सही बता रहा है निशा निमंत्रण? यहाँ पर आपने बता दिया है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था दोस्तों 1907 में। 1907 में हुआ था। बोले सर साथ में बच्चन लेकर आए थे, हम बच्चन लेकर आए थे साथ में। ठीक है, तो साथ में हुआ बच्चन जी का जन्म। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश इनकी रचना है। हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छई रोमांस का कवि इन्हें कहा जाता है, हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है, निशा निमंत्रण की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है निशा निमंत्रण। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता ये किसकी कृति है? गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता आपको चयन करना है। इसके रचनाकार कौन है? जिन्होंने पढ़ा है उन्हीं के बस की बात है ये बिना विकल्प वाला सिस्टम। बाकी लोग तो सन्ना जाते होंगे। गुनाहों का देवता ये किसकी रचना है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए। गुनाहों का देवता, बोले सर गुनाहों का देवता भी अब धर्म करना चाहता है। गुनाह करते करते क्या बन गए? देवता। अब गुनाहों का देवता भी क्या करना चाहता है? धर्म करना चाहता है। धर्म, धर्म से बनेगा धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्म करना चाहता है तो धर्मवीर भारती हो जाएगा। वेरी गुड। सखाराम बाइंडर, सखाराम बाइंडर इसके रचनाकार कौन है? सखाराम बाइंडर के रचनाकार कौन है, आपको चयन करना है। और सखा, सखा राम बाइंडर आपसे पूछा गया है। जल्दी से लाइक करो सभी साथी और सखाराम बाइंडर के रचनाकार बताओ। और सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर सखाराम बाइंडर अगर आपने पूछा है तो आपका उत्तर है तेंदुलकर। तेंदुलकर आपका सही है। सखाराम बाइंडर ये रचना तेंदुलकर जी की है, यानी कि विजय तेंदुलकर। ठीक है, विजय तेंदुलकर। वेरी गुड आंसर। गीत गोविंद किसकी रचना है दोस्तों? गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? और साथ ही आपको गीत गोविंद की टीका भी बताना है। गीत गोविंद की टीका, इसके रचनाकार कौन है? टीका, गीत गोविंद की टीका के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद की रचना बताइए। गीत गोविंद किसकी रचना है? कौन कौन बता पाता है? सही सही देखते हैं। गीत गोविंद, और साथ ही आपको राग गोविंद भी बताना है। राग गोविंद, राग गोविंद एक किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर गीत गोविंद तो जयदेव, जयदेव की है। गीत गोविंद की टीका और राग गोविंद एक किसकी रचना है? राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका और राग गोविंद। ठीक है, तो ये गीत गोविंद की टीका और राग गोविंद मीराबाई की रचना है। मीराबाई, मीराबाई, बहुत बढ़िया। आपका बंटी, आपका बंटी कहाँ गया है? आपका बंटी कहाँ गया है बताइए। आपका बंटी ये किसकी रचना है? अपन ने याद किया है कई बार आपका बंटी, और ये पूछा भी जाता है। और आपका सही आंसर हो जाएगा कि सर आपका बंटी पूछ रहे हो तो आपका बंटी भंडारे में गया है। आपका बंटी कहाँ गया है? भंडारे में। आपका बंटी भंडारे में गया है, इसको याद कर लेना। तो आपका बंटी के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी, वेरी गुड। संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। संस्कृति के 4 अध्याय अपन ने पढ़ा है कई बार कि सर संस्कृत के 4 अध्याय अपन को कब पढ़ना है? दिन में पढ़ना है। दिन में, दिन में पढ़ना है तो दिनकर आपको याद रख लेना। दिन में पढ़ना है तो दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय दिन में पढ़ना है तो आपका उत्तर हो जाएगा दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय दिन में तो दिनकर। ठीक है, वेरी गुड, दिनकर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है राग गोविंद की रचना किसने की? ये राग गोविंद पूछ लिया गया। अभी गीत गोविंद आपसे पूछा था, अब राग गोविंद आपसे पूछ लिया गया। तो जल्दी से बताएं ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है?
वो सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें। और राग गोविंद की रचना किसने की, ये आंसर आपको चयन करना है। और बोले सर राग किया है गोविंद से किसने, मीराबाई ने। राग किया गोविंद से मीराबाई ने, तो राग गोविंद मीराबाई गीत गोविंद। ठीक है, बहुत बढ़िया। भारत भारती के रचनाकार, ये अपन ने पढ़ा था कि सर ये 1912 की रचना है। ठीक है, भारत भारती। और इनका एक साकेत है 1931 की। इनका एक महाकाव्य और है 1952 का, जय भारत। ठीक है, तो इनको याद कर लेना है अपन को। ये भारत भारती पूछा गया आपसे, भारत भारती जिसका रचना काल 1912 है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है ये। और ये रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, 1886 में जन्म हुआ, चिरगांव जिला झांसी में। सभी को पता है शिवराज भूषण, इसमें मैंने आपको बताया कई बार 105 अलंकारों का वर्णन मिलता है दोस्तों। कितने अलंकारों का, 105 अलंकारों का वर्णन मिलता है शिवराज भूषण में। और शिवराज भूषण ये अलंकार ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, ऐसा भी अपन को याद कर लेना। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है, तो ये भी आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवराज भूषण। इसके रचनाकार कौन है, शिवराज भूषण के। और शिवराज भूषण के रचनाकार हैं भूषण। कौन है, भूषण। अब भूषण की बात आई तो भूषण आपको पता है दोस्तों, भूषण ये आपको बताना है कि इनका वास्तविक नाम क्या था और इनका जन्म कब हुआ। इनका वास्तविक नाम बताना है आपको, भूषण का वास्तविक नाम बताइए और जन्म कब हुआ भूषण जी का। नेक्स्ट है सूरज का सातवां घोड़ा, इसकी रचना किसने की। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है, सूरज का सातवां घोड़ा इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। सूरज का सातवां घोड़ा ये किसकी रचना है, जल्दी से बताएं, सभी लोग बताएंगे। और आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूरज का सातवां घोड़ा बोले सर धर्म करता है, धर्म। सूरज का सातवां घोड़ा क्या करता है, धर्म करता है। तो धर्म से क्या बनेगा, धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती, वेरी गुड। सूरज का सातवां घोड़ा धर्म करता है, धर्मवीर भारती। शेखर एक जीवनी, ये रचना किसकी है, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। बताएं शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है, ये आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है शेखर एक जीवनी। और सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर शेखर एक जीवनी आपने पूछी है तो अग्गे लगा दो। क्या लगा दो, अग्गे। अग्गे सही है, शेखर एक जीवनी की रचना किसने की, अग्गे जी ने, अग्गे जी ने की। बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। यशोधरा ये इसकी रचनाकार है। यशोधरा खंड काव्य है दोस्तों, खंड काव्य, ये खंड काव्य, इसको याद रख लेना। और ये खंड काव्य किसका है, ये आपको बताना है। यशोधरा के रचनाकार कौन है, आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे यशोधरा। और यशोधरा के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, आपको पता है सबसे ज्यादा प्रबंध काव्य लिखे मैथिली शरण गुप्त ने, 19 तो इन्होंने खंड काव्य लिखे दोस्तों, 19 मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, सेवा सदन ये उपन्यास किसका है, इसका रचना काल भी आपको बताना है। सेवा सदन, सेवा सदन बताना है। और ये किसका हिंदी अनुवाद है, ये किसका हिंदी अनुवाद है, ये भी आपको बताना है। तो दो क्वेश्चन है आपके लिए, सेवा सदन उपन्यास किसका है, सेवा सदन का रचना काल क्या है, और सेवा सदन ये किसका हिंदी अनुवाद है। तीन क्वेश्चन बताइए। सेवा सदन, तो सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास है, आपने बता दिया। रचना काल और किसका हिंदी अनुवाद है वो भी बताना है। साथ ही प्रेम प्रेम फुलवारी ये किसकी रचना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली पूछा जाता है, एक प्रेम फुलवारी पूछा गया। बहुत बढ़िया। बाजारे हुस्न, बाजारे हुस्न का हिंदी अनुवाद माना जाता है सेवा सदन, बाजारे हुस्न का, है ना। और ये प्रेम फुलवारी किसकी रचना है, ये आपको बताना है। प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी बोले सर प्रेम में फुलवारी बरसती है भारत में, कहाँ पर,
भारत में बरसती है कि अमेरिका में? बोले सर भारत। भारत में भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश। दोहा कोश ये किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोहा कोश। और दोहा कोश का आपने बताया कि सर दोहा कोश पूछा है, मतलब दोहा कोश ये सरहपा की रचना है। किसकी रचना है? सरहपा। दोहा कोश सरहपा की रचना है। सेवा बाजार में मिलती है। बहुत बढ़िया खुरैशी जी। तो दोहा कोश सरहपा। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो इसको याद कर लेना। उसके बाद बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे बीसल देव रासो के रचनाकार कौन माने जाते हैं, और उत्तर क्या होता है आपका? बीसल देव रासो इसके रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे और आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि सर ये अजमेर के शासक से संबंधित रचना है। ठीक है, श्रृंगार प्रधान रचना मानी जाती है, श्रृंगारिक रचना मानी जाती है। और ये दोस्तों बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। किसकी रचना है? नरपति नाल। नरपति नाल याद हो जाएगा। स्वर्ण धूलि ये किसकी रचना है? स्वर्ण धूलि। स्वर्ण धूलि रचना किसकी है? ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। स्वर्ण धूलि, स्वर्ण धूलि के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स्वर्ण धूलि। और स्वर्ण धूलि में आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सर ये स्वर्ण धूलि जो रचना है, सबसे बड़ी बात तो ये अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है दोस्तों, अरविंद दर्शन से। और अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है, तो अरविंद दर्शन से प्रभावित जो अपने कवि थे वो कौन थे? पंत थे। बहुत बढ़िया, पंत थे। ठीक है, पंत। तो ये स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण ये रचनाएं अपन ने पढ़ी हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित। नई पौध, नई पौध बताना है। नई पौध, आपको पता है जब बरसात होती है और नई नई पौध निकल के आती है, दूबा उबा, तो नई पौध में नांग बैठा। बोले सर नई पौध में कौन बैठा है? नांग। नांग बैठा। तो ये नई पौध के रचनाकार कौन है? ये आपको बताना है। नई पौध किसकी रचना है? बताएं। नई पौध के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सीधा आंसर चला गया नीरज जी, बहुत बढ़िया। नागार्जुन। नागार्जुन की रचना है नई पौध। वेरी गुड। वैदेही बनवास ये किसकी रचना है दोस्तों? वैदेही बनवास के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे। वैदेही बनवास ये रचना किसकी है? आंसर आपको बताना है। अपन ने पढ़ा है दोस्तों कृष्ण शतक। कृष्ण शतक हरिऔध जी की प्रथम रचना। रस कलश, प्रिय प्रवास, वैदेही बनवास, है ना? तो ये हरिऔध जी की रचना मानी जाती है। हरिऔध, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं दोस्तों। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? तो हरिऔध। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो। आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो आपको बताना है दोस्तों कौन है? श्रीधर पाठक। ठीक है, अगला देखो। प्रेम वाटिका के रचनाकार का नाम बताओ। प्रेम वाटिका, ये प्रेम वाटिका बताइए। प्रेम वाटिका बताएं। प्रेम वाटिका के रचनाकार का नाम बताना है, सभी लोग बताएंगे। और आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ मिश्र। प्रेम वाटिका के रचनाकार का नाम आपको बताना है। और प्रेम वाटिका तो बोले सर ये रस खान की रचना है। किसकी रचना है? रस खान की। वेरी गुड। प्रेम वाटिका के रचनाकार रस खान है। रस खान। इन हरिजनन, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटन हिंदू बारिये, ये प्रेम वाटिका रस खान की रचना है। बहुत बढ़िया। तो सभी साथियों के लिए धन्यवाद, अच्छे उत्तर दिए आप लोगों ने। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि ये सेल्फ स्टडी क्लासेस जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें सभी साथी। ठीक है, और हिंदी साहित्य का ऐप भी आपके लिए लॉन्च किया गया, तो ये हिंदी साहित्य का अपना ऐप, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही जिसको भी नोट्स चाहिए, हिंदी काल के, आदिकाल के नोट्स, पूरा विस्तृत अध्ययन वाले नोट्स उपलब्ध हो चुके हैं।
ठीक है। हिंदी साहित्य छायावाद के नोट्स उपलब्ध हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद 2000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, और जिनको हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लेना है, 1 साल तक पढ़ना है, अभ्यास करना है निरंतर, तो 1200 रुपये में दोस्तों वो एडमिशन ले सकते हैं और निरंतर 1 साल तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथियों के लिए धन्यवाद। प्रमोद सैनी जी, बबीता, नीरू जी, नोतियाल, जग्ञांशु, प्रियंका, सभी साथियों को धन्यवाद मोहित जी। और इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, लाइक शेयर करते रहें दोस्तों। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।